तो हम देखते हैं कि हांज़ो और आर्थस उस मल्टीवर्स से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर किंग कोराग भी आ चुके होते हैं और तभी वो कहते हैं, आखिर भला यहां पर ये सब क्या चल रहा है। वो दोनों ही प्राइमल साइयन थे, क्यों है ना हांज़ो और आर्थस? वो दोनों यहां पर क्या कर रहे थे? जिसके ऊपर गोकू थोड़ा हैरानी के साथ कहता है, क्या आपको उन दोनों साइयन्स के बारे में मालूम है? क्या आप उन दोनों साइयन को पहले से जानते हो किंग कोराग? और तभी किंग कोराग कहते हैं, बिल्कुल, बरसों पहले जब मल्टीवर्स 9 और मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन्स के बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में मैंने भी प्राइमल साइयन किंग का साथ दिया था। जब मेरी मुलाकात इन दोनों साइयन से हुई थी, लेकिन ये दोनों जिंदा है, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि आखिर यहां पर क्या चल रहा है। जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, कोराग, तुमने यहां पर आने में थोड़ी देर करी है। अगर कुछ समय पहले तुम यहां पर आ जाते तो तुम्हें भी वो मालूम चल जाता जो कि हमें मालूम चला है। ये प्राइमल साइयन्स मल्टीवर्स 9 के प्राइमल साइयन किंग को आजाद कर चुके हैं दोबारा से। ये सुनकर किंग कोराग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मगर इसी बात को सुनकर यामोशी भी काफी चौंक जाता है और यामोशी कहता है, क्या मल्टीवर्स 9 का प्राइमल साइयन किंग, क्या वो दोबारा से? लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? बरसों पहले वो उस जंग में मारे गए थे अपने ही प्लेनेट के साथ। लेकिन तभी किंग कोराग कहते हैं, नहीं यामोशी, ये पूरा सच नहीं है। अगर वो जिंदा है तो ये सारी बातें एक अफवाह थी। मुझे भी यही लगा था, क्योंकि उस समय पर वो अचानक से गायब हो गया था और साथ ही में उनका साइयन प्लैनेट भी उसी के यूनिवर्स के साथ में। तब हम सभी साइयन्स को लगा कि शायद उन गॉड्स ने मल्टीवर्स 9 के प्राइमल साइयन किंग और साथ ही में उसके प्लैनेट और यूनिवर्स को तबाह कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मल्टीवर्स के साइयन किंग को इस बात में शक जरूर था कि वो इतनी आसानी से खत्म होने वालों में से नहीं है। वो प्राइमल किंग टाइम ट्रेवल की टेक्निक को अच्छी तरीके से जानते हैं। यही तो खास बात थी मल्टीवर्स 9 के प्राइमल साइयन्स में। जो सुनकर तभी वेजिटा भी कहता है, क्या साइयन्स और वो भी टाइम ट्रेवल? ये आखिर भला कैसे मुमकिन है? मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि कोई साइयन टाइम ट्रेवल भी कर सकता है।
जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, वेजिटा, ये मुमकिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइमल साइंस के लिए, और उनमें भी कुछ चुनिंदा प्राइमल साइंस ऐसे थे जो कि टाइम ट्रेवल की ताकतों को जानते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो समय के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। मगर अगर वो आ चुका है तो हम सभी के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। अकुमो, क्या तुम्हें भी याद है वो लड़ाई जिसमें मल्टीवर्स 8 वो लगभग पूरी तरीके से तबाह हो गया था? जो सुनकर अकुमो कुछ भी नहीं कहता, पर तभी गोकू कहता है, क्या मल्टीवर्स 8 लगभग तबाह? आखिर तुम क्या कह रहे हो यामोशी? यही बात मैंने फादर ऑफ सयन के मुंह से भी सुनी थी। आखिर मल्टीवर्स 7, मल्टीवर्स 9 और मल्टीवर्स 8 के बीच में क्या है? क्या आप लोग हमें अच्छी तरीके से बताओगे ताकि हम इन सभी के लिए तैयार रह सके? जो सुनकर अकुमो और यामोशी कुछ भी नहीं कहते, लेकिन तभी किंग कोराक कहते हैं, मल्टीवर्स 7 और मल्टीवर्स 9, इन दोनों मल्टीवर्स के प्राइमल साइंस के बीच में एक बात को लेकर आपस में मतभेद हो गया था, जिसके कारण दोनों ही मल्टीवर्स के साइंस आपस में टकरा गए। लेकिन मल्टीवर्स 7 और मल्टीवर्स 9 के बीच में मल्टीवर्स 8 आता है। बदकिस्मती से दोनों ही मल्टीवर्स के साइंस मल्टीवर्स 8 में जाकर भिड़े। दोनों ही मल्टीवर्स के प्राइमल साइंस की ताकत बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण मल्टीवर्स 8 उनकी ताकतों को समझ नहीं पाया और ना ही झेल पाया, जिस कारण मल्टीवर्स 8 लगभग खत्म हो चुका है। और आज के समय पर भी मल्टीवर्स 8 का बस एक छोटा सा अंश बचा है। जो सुनकर तभी ब्रोली कहता है, क्या वाकई में क्या प्राइमल साइंस की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने लगभग एक मल्टीवर्स को ही तबाह कर दिया? जो सुनकर गोहान भी कहता है, यकीन नहीं होता। अगर हम सभी अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो हम सभी मिलकर एक यूनिवर्स को भी तबाह नहीं कर पाए, और उन्होंने एक मल्टीवर्स खत्म कर दिया। और तभी अकुमो कहता है, तो आखिर तुम सभी को क्या लग रहा था कि ये लड़ाई इतनी आसान होने वाली है? अभी तो सिर्फ 2 ही प्राइमल साइंस आए थे, और हमारी किस्मत अच्छी है कि इन दोनों को अपनी प्राइमल फॉर्म का इस्तेमाल करना नहीं आता, और ना ही ये दोनों अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुंचे थे। मगर फिर भी ये काफी ताकतवर है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं अकुमो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इस लड़ाई के लिए और इस जंग के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मगर तभी
किंग कोराक कहते हैं, तुम सभी इस लड़ाई और इस जंग के लिए तैयार नहीं हो। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी सैयन काफी हैरान होते हैं और तभी किंग कोराक कहते हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम बिना किसी तैयारी के उन्हें रोक पाओगे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मल्टीवर्स 9 का प्राइमल किंग उसकी ताकत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस बार ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम सभी को हेरोइक किंग कोराक बचा लेगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल होगी जितनी तुम सभी के लिए, क्योंकि मैं एक हेरोइक सैयन हूं। शायद मैं भी प्राइमल किंग की बराबरी नहीं कर पाऊं, तो इसीलिए तुम सभी सैयन्स को ये लड़ाई अपने ऊपर भरोसा करके लड़नी है। कोराक की इन बातों को सुनकर वो सारे सैयन्स हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही में वो तैयार भी होते हैं। और उसी के बाद हम सभी हांजो और आर्थस को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स 9 में आ चुके होते हैं। और तभी हांजो कहता है, आर्थस, तो आखिर हम उन्हें क्या बताएंगे कि हम वहां पर हार के आ गए? जिसके ऊपर आर्थस कहता है, बिल्कुल भी नहीं हांजो, हम हारे नहीं हैं, बस हम वहां पर समय रहते निकल कर आ गए। यह समय बेवकूफी का नहीं था, लेकिन हां, हमें ये सारी ही बातें उन्हें बतानी पड़ेगी, और खास करके उस सैयन के बारे में भी जिसके पास ज़ाराकी की ताकत है। तो चलो। ये बोलने के बाद वो दोनों ही जैसे आगे बढ़ते हैं, उन दोनों के सामने ही उनके बाकी के सैयन साथी और वो प्राइमल सैयन किंग आ जाते हैं। और तभी हांजो कहता है, माय लॉर्ड, हमें आपको एक बात बतानी है। लेकिन तभी वो रॉयल ब्लड का सैयन कहता है, अभी नहीं, क्योंकि हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हमारे किंग को मालूम चल गया है कि हमारे प्राइमल सेनापति कहां पर है। तो चलो। ये सुनकर वो दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं और वो बस अपने प्राइमल किंग को देखते हुए उनके पीछे जाने लगते हैं।